अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। ये पेपर है मैथमेटिक्स क्लास 12 फेडरल बोर्ड 2026 मॉर्निंग का और लोकल पेपर है जो पिंडी इस्लामाबाद और नियर बाय रीजन्स में होता है। और अगर किसी के पास हार्ड एरिया के एमसीक्यूज हैं मुझे वो ईमेल कर सकता है, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये पेपर है जी, ये एमसीक्यूज देखेंगे डिटेल के साथ। ये इसलिए भी अपलोड कर रहा हूँ, एक तो वेरिफिकेशन के लिए और आगे इंट्री टेस्ट भी होने हैं, आपको वहां पर भी काम आएंगे। प्लस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो उनको भी ये काफी ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट साबित उनके लिए भी होगी। अब नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर शॉर्ट देखें तो पेपर काफी आसान था कंपैरेटिवली, मेरे ख्याल में काफी मुश्किल चीजें थी। फेडरल बोर्ड का ये थक्कड़ सिस्टम है कि इतने फॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं, समेटिव होते हैं, मुश्किल चीजें निकालें उनको और आसान चीजें डालें, ठीक है ना। इधर उधर चीजें ज्यादा है और बच्चों ने अपना टाइम इधर उधर जाया किया। और कल खैर मैं लाइव सेशन लिया था, ये क्वेश्चन बड़े डिटेल से कराया था, आप लोगों को फायदा हो गया होगा। ये मैं सेक्शन बी और सी को सॉल्व नहीं करूंगा इसके अंदर, और मैं सिर्फ एमसीक्यूज डिटेल के साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग द एमसीक्यूज नाउ। लो जी, ये पहले एमसीक्यू हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 3x-4 और आपने एफ इनवर्स यानी 5 निकालना है। तो इसका इनवर्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर आपके पास एफ ऑफ एक्स लिखा है वहां पर वाई पुट करना है। पहले क्या पुट करना है, वाई को पुट करना है, ठीक है। तो ये हम हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट हो गया बाय द वे हमारे पास ये पेंसिल, ठीक है, लेट्स से ये सिलेक्ट हो गई। और y इज इक्वल टू 3x-4, तो ये मैं यहां पर करूंगा, मैं यहां पर लिखता हूं इधर y इज इक्वल टू 3x-4। तो x को सेपरेट करो, तो x को करेंगे 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा। और यहां से जो x है दैट इज इक्वल टू y प्लस 4/3। अब अगला काम ये होता है कि आपने x को y से रिप्लेस करना है और y को x से रिप्लेस करना है, ठीक है। ये अगला काम करना है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा y, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 4/3। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, f इनवर्स 5 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 4/3 विच इज 9/3 एंड द आंसर इज 3। सो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्योंकि दो डॉक्यूमेंट मैंने पैरेलल में खोले हुए हैं, एक में हल कर रहा हूँ, एक में बता रहा हूँ, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 2x है और इसमें डेरिवेटिव लेना है, उसको इवेल्युएट करना है 3 पर। तो भाई हमें करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर यूज करेंगे और आसानी अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं इसको। वो कैसे करेंगे, log 2x का पहले बताओ तो फिर कैलकुलेटर से बताता हूँ। log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, उसका होता है log ऑफ 2x जो होता है ना, log ऑफ 2x, वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले 1 ओवर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय जो फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या है, 2x का 2 होता है, 2 से कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। और हमने फाइंड किस पर करना है, f डैश 3 पर फाइंड करना है। तो जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 1/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका a इज द राइट आंसर। अब हम कैलकुलेटर से भी करते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है और इस कैलकुलेटर में सबसे पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। सो वी कंप्यूट, क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने की शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये प्रेस करेंगे और फंक्शन क्या है, log 2x। ये ln है और 2 लिखा और अल्फा प्रेस किया और x प्रेस किया, फंक्शन आ गया जी। अब डाउन एरो बल्कि राइट एरो प्रेस करें और x की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये डेरिवेटिव लेगा एट x इक्वल टू 3 एंड द आंसर इज, अच्छा वन थिंग इज यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने ब्रैकेट लगाई, देखें एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और एक बंद हो रही है। आई हैव टू क्लोज वन मोर ब्रैकेट नाउ, ओके। सो द आंसर इज 0.33 और 0.33 कितना होता है, 1/3 ही तो होता है, समझ आ गई ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट और भी कंफर्म करना है तो सिंपल लिख दें 1/3 बस, ठीक है, ये लिख दें एंड इट विल गिव यू 0.333। 3 बार का मतलब है कि रिपीट हो रहा है। लो जी, अब अगला एमसीक्यू है, आपके पास इंटीग्रेशन है x e की पावर x, ये दो आपके पास फंक्शंस मल्टीप्लाई है, एक पोलिनोमियल है दूसरा एक्सपोनेंशियल है और ये इसके बराबर है, उसने बता दिया इसके बराबर है। अब वो पूछ रहा है कि हमने x e की पावर dx अगर निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे, इसको करते हैं। अच्छा, ये बाय द वे कैलकुलेटर से भी हो सकता है। ये आसान क्यों है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। और याद रखें जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना तो सी खत्म हो जाता है, अपर लिमिट में सी आता है, लोअर लिमिट में, और क्योंकि लोअर लिमिट माइनस लिखते हैं तो खत्म हो जाता है सी आपके पास। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अपर लिमिट पुट कर दें, लोअर पुट कर दें, अपर पुट करो e की पावर 1 इनटू 1 माइनस 1 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, जहां पर x है वहां पर 0, तो e की पावर क्या आ जाएगा 0 इनटू 0 माइनस 1 नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, माइनस और e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 1 होता है, और ये माइनस है, ये माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 इज योर आंसर। इतना सिंपल है ये। और
दूसरी बात, ये कैलकुलेटर से भी हो सकता है, सो लेट्स ट्राई इट विद कैलकुलेटर एज वेल। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है एंड दिस इज द इंटीग्रेशन। और फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन हमारे पास है e की पावर x। सो ये शिफ्ट प्रेस करेंगे, बल्कि अल्फा प्रेस करेंगे, ये e लिखेंगे और इसकी पावर है अल्फा प्रेस करके x लगा देंगे। अच्छा, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ है? इट इज मल्टीप्लाई विद e के x के साथ मल्टीप्लाई था, तो x को इधर लिख देते हैं, अल्फा और x, और ये फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट पुट करनी है 0 to 1, 0 और ऊपर क्या है 1, एंड लेट्स सी द आंसर। आंसर इज 1। तो वैसे भी ठीक है, दोनों तरीकों से आपकी मौजे मौजे अगर आपको ये तरीके आते हैं, लेकिन इंटर टेस्ट में कैलकुलेटर का प्रिविलेज आपको नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं इसका जर्नल सोल्यूशन निकालो, और यार बड़ा आसान है, कैसे करेंगे? अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है जनरल सोल्यूशन में, कि आपने एक्स और वाई को अलग करना है, वेरिएबल सेपरेबल इसको कहते होते हैं। यानी वाई को अलग करो, एक्स को, तो वाई जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, और ये डी एक्स जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखें, वाई की इंटीग्रेशन वाई क्या होती है, पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड कर दिया, और एक्स की भी वही होती है, उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी, ये 2 से कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। नो, सो नाउ चेक द ऑप्शन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो ए इज आवर राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये होती है कि अगर इसको हम डेरिवेटिव ले तो ये होना चाहिए। अब वाइस वर्सा जा सकते हो कि भाई आंसर का डेरिवेटिव लो, ये आंसर आना चाहिए, डेरिवेटिव ले, टू वाई वाइस करके क्या होता है, पावर उतारी, ए कम की और डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इज इक्वल टू एक्स करके क्या होता है, टू एक्स होता है, टू से कट गया, देखें डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स ओवर वाई, और यही तो लिखा हुआ था। तो आप ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही है कि नहीं बन रही, मौजे ही मौजा। ठीक है, इसके लिए आप इंटीग्रेशन करें, बच्चे एलर्जिक होते हैं इंटीग्रेशन करने से, लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन आ जाए, ऑप्शंस का डेरिवेटिव लो और चेक करो किसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इसका नेगेटिव एक्स कह रहा गलत है, इसका 2x स्क्वायर आ गया, इसका वैसे ही गलत है, तो दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो। नाउ वी सी द ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 5। अच्छा, ये जो डोमेन वाले क्वेश्चन है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शंस को पुट करके देखो भाई। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन लिखा हुआ है 1 पुट नहीं कर सकते, 4 पुट नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये पुट नहीं कर सकते। अब क्या आप देखो, इसको अगर आप सिंपल देखो तो आपके पास ये आर ऑफ टी ऐसे बनता है, ये इसका एक्स है पार्ट है, यानी लॉग टी माइनस 1 इंटू आई लिखा हुआ है, प्लस 4 माइनस टी का स्क्वायर रूट इंटू जे लिखा हुआ है। अब क्या मैं इसमें 4 पुट नहीं कर सकता? अच्छा, 1 तो ठीक है, पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। 1 के साथ ये ब्रैकेट आनी चाहिए, ओपन ब्रैकेट, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 के साथ क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, क्योंकि लॉग 1 क्या होता है, लॉग 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया, 1 नहीं पुट कर सकते, लॉग 0 एग्जिस्ट नहीं करता। मैं बताता हूं कैलकुलेटर से आपको, इस वजह से यहां पर भी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत। पीछे रह गया 2 ऑप्शन, भाई 4 पुट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 पुट करो, 4 माइनस 4 कितना होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है, ये तो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसका मतलब है 4 पुट कर सकते हैं, ये ऑप्शन कह रहा है 4 पुट कर सकते हैं और 1 पुट नहीं कर सकते। दिस इज द राइट आंसर। इसके बजाय कि आप जनाब लिखो कि इसमें ये 4 माइनस टी 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, और इसको भी इसी तरह करो, कोई फायदा है ही कोई नहीं। जस्ट पुट द ऑप्शंस इन द फंक्शंस एंड ट्राई टू फिगर आउट कौन सा इंपॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 1 पुट करेंगे यहां पर log 0 अनडिफाइंड आता है। सो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, सिंपल आप लिखें log, और log के बाद लिखें 0 एंड जस्ट चेक द आंसर, इट इज अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये डोमेन में नहीं आ सकता। मैं 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 0, log 0 अनडिफाइंड होता है। ये तो बच्चों का खेल था, पता नहीं आपको एमसीक्यूज कैसे लगे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 नहीं पुट कर सकते, 4 पुट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ पीरियड तो बच्चों का खेल है यार, मुझे बताओ कि tan का पीरियड क्या होता है। सिंपल आपने लिखना है, ये 3x लिखा हुआ है, इसको इसी तरह लिखो, इज इक्वल टू tan का पीरियड पाई होता है, क्या होता है, पाई, और x निकालना होता है, बस x निकालो, उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड पाई बाय 3। बच्चों का खेल, पाई बाय 3 इज योर राइट आंसर इज। अच्छा, अगर यहाँ पर होता कॉस होता, कोई और होता, उसका पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई से ये नंबर को डिवाइड कर दो, बस जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। इतना सिंपल है, ये तो अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। लो जी, अब ये देखो एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता। आपने बस 1 को 0 पुट कर देना और y की वैल्यू निकालें, दैट्स इट। इसको मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
तो ये देखिएगा ज़रा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस वजह से मुझे बार बार इसको पॉज करना पड़ता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, टू दी पॉइंट हो। जब भी एसिम्पटोट्स और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है कि नहीं होती, तो उसने स्लोप्स पूछी हैं, क्या पूछी है, स्लोप्स। और ये एसिम्पटोट्स नॉर्मली आपके सेंटर से पास करते हैं और इसका सेंटर 0 0 है, इस वजह से सी आपका 0 हो जाएगा। एम की वैल्यू निकालनी है अभी बस, तो y को अलग कैसे होगा, एसिम्पटोट्स के लिए आप इसको 1 को 0 पुट करोगे। जब भी एसिम्पटोट्स निकालने हो तो एक्स स्क्वायर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 0 कर दो, किसके लिए, एसिम्पटोट्स के लिए। दीज आर टू स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसे होती है, ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, y को अलग करना है। y को अलग करने के लिए प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 16। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर को अलग करेंगे, 9 जाके मल्टीप्लाई, सो 9 बाई 16 इंटू एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके तो हमारे पास यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, इधर प्लस माइनस लग जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 3, 16 का होता है 4 इंटू एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, प्लस माइनस 3/4। ये ऐसे करने एसिम्पटोट्स। हाँ, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर y स्क्वायर पॉजिटिव हो, x स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो निकालना क्या है, y को निकालना है। सो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, प्लस माइनस 3/4। डी इज अवर राइट आंसर। सो इसमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, बच्चों का खेल है, देखते मैं कैसे कराता हूँ। अच्छा जी, यहां पर आप देखना इनवर्स का देखना है, एफ इनवर्स एक्स, दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी। तो भाई मौजे ही मौजे हैं, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है। तो आपको डोमेन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एक्स ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आपको डोमेन किसकी गिवन है, ये फंक्शन की डोमेन गिवन है आपको। और जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की क्या होती है, रेंज होती है, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी यही। तो आपको पहले ही फंक्शन की डोमेन गिवन है, ये इनवर्स की रेंज के बराबर होगी, तो यही आपका आंसर है, -1 से इनफाइनाइट तक। ये डी इज द राइट आंसर। इधर भी क्लिक कर लेते हैं इसको, यहां पर डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 को ना आपने फंक्शन गिवन है और बताना है कि इसका डेरिवेटिव लेकर 2 पर कंप्यूट किया जाए। लोकल मैक्सिमम आता है, लोकल मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बड़ा सिंपल है यार, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। पहला काम जो ये करना होता है ना, पहला डेरिवेटिव लें, क्योंकि एफ डैश इन्फ्लेक्शन पॉइंट वगैरह के लिए या स्टेशनरी पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ता है। पहले डेरिवेटिव लें, एफ डैश एक्स लें, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, -2 3 जार 6, 6 का 0। अब इसमें पुट करो जरा, ये एफ डैश जो 2 पॉइंट है पुट करके देखें। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 3 जार 12, -6 2 जार 12, आंसर 0। अब ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा का पता ऐसे चलता है कि डबल डेरिवेटिव लो इस फंक्शन का, और उसमें ये सेम x की वैल्यू 2 पुट करो। अगर आंसर आया ग्रेटर देन 0 तब मिनिमा है, अगर लेस आया फिर मैक्सिमा है। सिंपल सा उसूल है, ठीक है। और अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। और यहां पर हम आएंगे तो इसमें देखते हैं क्या डबल डेरिवेटिव लेने अब हमने, ठीक है। ये क्या है, 3x क्या है ना, ले डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6, 6x आ जाएगा, और -6 आ जाएगा। अब 2 पुट करो जरा इसमें, 2 पुट करेंगे, 6 2 जार 12, 12 -6, आंसर 6। ये पॉजिटिव आ गया, तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब है लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम है कहां पर, एट x इज इक्वल टू 2। डेरिवेटिव देखें 0, स्टेशनरी पॉइंट आया, तो लोकल मिनिमम मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पर x की वैल्यू पर, स्टेशनरी पॉइंट पर 0 होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। वैसे भी आप पैसे जो आपके पास x2 है ना, वैसे भी फंक्शन में पुट करें यू गेट नेगेटिव आंसर, आपको यहां से पता चल जाएगा। 2 पुट करो जरा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 +2, देखिए 8 + 2 -12, -2 आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव लोकल मिनिमा ही होगा ना भाई, क्या कहते हैं। लेकिन ये बेस्ट रूल है फॉर द टेस्ट ऑफ लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। सो द आंसर इज लोकल मिनिमम आएगा, क्या आएगा, लोकल मिनिमम। सो दो MCQ नंबर 10 है, फॉर इक्वेशन दिस द इंटरवल विच रूट लाइज बाय साइन चेंज। ओ भाई सिंपल सा असूल है, कैलकुलेटर किस काम के लिए बना था, इसके लिए आपने कि बाइसेक्शन मेथड करें, सिंपल कैलकुलेटर निकाले। मैंने बताई भी थी ये आपको, अलग से भी पॉइंट बताया था कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर, बताता हूं अभी। ये आपके पास कैलकुलेटर है, हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे मोड में, और जब जाएंगे इक्वेशन में, और क्यूब के लिए 4 प्रेस कर देंगे। पुट करो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, स्क्वायर के टर्म का क्या कोफिशिएंट है, -3 है, एक्स वाला हमारे पास है कोई नहीं, इसको स्किप करें, ये 0 है, और 2 है। लो जी, इक्वल प्रेस कर देंगे, और आंसर कितना आया। अब ये 1 -3 का स्क्वायर चेक करते हैं कि वैल्यू क्या बनती है, ये -0.73 बन रही है।
और अगली वैल्यू देखते हैं, ये क्या बन रही है, ये पॉजिटिव बन रही है, यानी -1 से लेकर 3 तक समथिंग बन रहा है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक रूट देखना होता है, क्या देखना होता है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, पॉजिटिव, लुक फॉर द पॉजिटिव रूट, लुक फॉर द, तो 2.73 कहां पर आता है, ये 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है, तो इस वजह से सी इज द राइट आंसर। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 3, जस्ट लुक फॉर द पॉजिटिव रूट, वो अगर 2 पॉइंट है तो 2 और 3 के दरमियान में आएगा ना, इट मेक सेंस, सारे ऑप्शन बाकी गलत है। लो जी, अगला क्या है, वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन अराउंड दिस फ्रॉम दिस टू दिस अबाउट एक्स एक्सिस, इस तरह का एमसीक्यू पहले भी हमने किया हुआ है, इसको करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि इस तरह के एमसीक्यू हमने पहले किया था, जब हमने ना रिवॉल्व करना होता है किसी रीजन को अंडर फंक्शन, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैंने वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बताया था कि क्या निकालते हैं, वॉल्यूम आपका आता है, यहां पर पाई लिखते हैं और यहां पर लिमिट्स लिखते हैं 0 to 4 और इस फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है, ये बेसिकली काम आप करते हो। अब यहां पर नोटिस करें, जो फंक्शन है वो आपके पास y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है, सो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, x के बराबर। अब हमने कैलकुलेटर यूज करना है और ये कर डालना है, बस आगे कुछ करना ही नहीं है, तो ये x पुट कर देंगे dx, नो यूज कैलकुलेटर टू डू इट, क्योंकि बंदा मैनुअली गलती कर सकता है। अच्छा, कैलकुलेटर में सबसे आसान चीज बताऊं, जब इंटीग्रेशन में करते हैं तो रेडियन में लिखा करें मोड को, किसमें, रेडियन, नंबर 4 प्रेस कर दें, पाई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ना छोड़ो, और इंटीग्रेट प्रेस करो, अल्फा प्रेस करो, एक्स आ जाएगा, डाउन एरो 0, अप एरो, लिमिट 4 इक्वल टू 8, आंसर आ गया, तो बस 8 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का आंसर 8 आ गया, 8 पाई इज योर आंसर। सो ये आपके पास क्यूबिक यूनिट्स आंसर आ गया, कितना सिंपल है, इसकी बजाय कि आप खुद मैनुअली कंप्यूट करें, तो कैलकुलेटर है ना भाई आपके आसानी के लिए। ये देखें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद दीज वर्टिसेस इज इक्वल टू, बहुत आसान है, कैसे करेंगे, लो जी, तो क्या फार्मूला एरिया का होता है, हाफ करोगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे, बस पॉइंट लिखोगे 0 0, यहां पर 1 डाल दो, आगे क्या है 4 0 1 डाल दो, 0 6 है 1 डाल दो, हल कर लो, एरिया आ जाएगा। तो देखें हाफ है, और क्योंकि फर्स्ट रो में देखें ये भी 0 ये भी 0, इसको छोड़ो, इससे एक्सपेंड करो, ये रो गया, ये कॉलम गया, 6 4 24, और ये वैसे 0 है, तो आंसर कितना गया 12 आपके पास स्क्वायर यूनिट्स आ गया। सो 12 इज द आंसर। कितना मुश्किल था, बहुत ही आसान था, ठीक है, बच्चों का खेल है, तो 12 आंसर था। नेक्स्ट क्या है, ये इक्वेशन किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, अब इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, देखिएगा। अच्छा जी, तो रूल क्या है, ये दो तरीकों से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन होती है ना, वो ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो इसमें आपको पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस आप कैसे निकालते थे, h² माइनस ए बी, इसमें स्क्वायर रूट होता था ना, तो बस इसको कंप्यूट कर लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपके पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगी, अगर इक्वल टू 0 है तो फिर आपके पास कोइंसिडेंस होंगी, और अगर ये लेस देन 0 है तो फिर इमेजिनरी लाइंस होती हैं या रियल नहीं होती। बस ये एक तरीका ये है, कर लें। ये आपके पास क्या है, एक एच स्क्वायर है ना, तो ये जो कोफिशिएंट है ना, ये इसको कंपेयर करो 2h के, सो 2h इज इक्वल टू -5 और h इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो -2.5 आ जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, यानी 2.5 का स्क्वायर लेंगे, 2.5 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ए कितना है, ये 3 है, ये 3 है, और b कितना है, b 2 है, ये 6 बन गया, और 2.5 का स्क्वायर, ये कैलकुलेटर देखते हैं कितना आता है। सो ये हमारे पास है जी कैलकुलेटर, इसमें करेंगे 2.5 का स्क्वायर आंसर, और देखें ये आंसर कितना आया, ये 6 से बड़ा आंसर है, तो इसका मतलब है ये वाला जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये वाली लेफ्ट हैंड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, इक्वल का मतलब है कोइंसिडेंस, और लेस का मतलब है कि ये नो रियल लाइन यानी इमेजिनरी लाइंस होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका बी आंसर आ गया। एक ये तरीका है, दूसरा इसको फैक्टराइज कर लो जल्दी से, ठीक है, कैलकुलेटर आपको बता देगा। वैसे क्या है, 3 2s और 6, तो इसको फैक्टराइज करके अगर वो लाइनें बतानी भी हो ना, तो कैलकुलेटर से वो लाइनें बताई जा सकती है। कैसे, ये आपके पास कैलकुलेटर है, आप जाएंगे मोड में, जाएंगे इक्वेशन में, और जाएंगे क्वाड्रेटिक नंबर 3 में, और पुट करो जी, 3 पुट किया, नेक्स्ट पुट किया -5, नेक्स्ट पुट किया 2, प्रेस कर दिया इक्वल, एक वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब है x इज इक्वल टू y, और दूसरी x इज इक्वल टू 2/3y। तो जब हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू 1 है, वो y है, तो एक बन गई x माइनस y, और दूसरी क्या थी, 2/3 है, 2/3, तो x इज इक्वल टू 2/3y, x इज इक्वल टू क्या था, 2/3y, और आपके पास बन जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2y,
3x-2। अब आप खुद देखें, ये दो डिस्टिंक्ट लाइन हैं, डिफरेंट लाइंस हैं भाईजान, ठीक है। दैट इज व्हाई बी इज आवर राइट आंसर। दोनों मेथड से जो दिल करता है करें, ठीक है। आप बादशाह हैं, जंगल के अंडे दें, बच्चे दें, जो दिल करता है, ठीक है जी। तो जिस तरीके से मर्जी करो, मंजिल एक ही है, ठीक है। चलें जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस आएंगे अगर cos x की वैल्यू ये है। बहुत आसान है, कैसे? ये हलवा पुलाव है, पुलाव के बाद हलवा खाएं और मौजे मारें। अच्छा जी, तो इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, आप देखो कि cos की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो cos पॉजिटिव कहां पर होता है? पहले में और चौथे में। कास्ट याद होगा, CAST कास्ट, या ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी आजकल गर्मी है, लोग पसंद नहीं करते, तो कास्ट ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, और एक्स बनता है ACTSX। मेरी पिछली एमसीक्यू की वीडियो देखे ना, तो आप इंजॉय करोगे, ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, चेल माहौल थे मिठे चौल। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्निक सर पहले बता देते तो फायदा हो जाता हमारा। तो पहले वीडियो आपने देखी नहीं भाईजान, अगर देखते तब भी फायदा होता ना। कोई मसला नहीं, आगे एंट्री टेस्ट आने वाले हैं, मिलकर तैयारी करेंगे, कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। चलें, सो वैल्यू पॉजिटिव है। कहां पॉजिटिव होता है? पहले में और चौथे में होता है। तो क्या ये एग्जैक्ट 2 पाई तो नहीं है ना? 2 पाई में ओपन ब्रैकेट है, तो दो सोल्यूशन होंगे इधर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, यू हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोसाइन, वो यहां पर होगी। हमें एंगल नहीं पूछा, तो अन्य वह आप 2 पर क्लिक कर दो, ये पहला है। दूसरा, अगर आपको शौक है ज्यादा, तो एक्स यहां से निकालो, क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 0.3, वो एंगल निकाल लो, ठीक है। और चेक करेंगे वो 2 पाई से कम एंगल आता है कि नहीं आता। ये तो खैर रेफरेंस एंगल आपके पास है क्या, वो देखते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, पहले मोड में जाके इसको ये करते हैं। और अब इसमें हमारे पास ये डिग्री में करना चाहते हैं, डिग्री में कर लें, रेडियन में आपकी मर्जी है। तो लेट से मैं इसको रेडियन में ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पाई में वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, पाई में नहीं मिलती, चलो यानी कोई मसला नहीं। तो 0.3 ये एंगल देगा मैं कितना? 1.266। अच्छा, इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं इसको डिग्री में करके देखता हूँ क्या देता है। ये आ जाएगा 3, और मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ये 72 डिग्री है, 90 से छोटा है फॉर श्योर। 72 डिग्री दे रहा है आपको, ठीक है। तो इधर जाने के लिए क्या करते थे? 2 पाई यानी 360 में से 72 माइनस करेंगे तो इधर एंगल आ जाएगा। क्या ख्याल है? वो जितना भी आता है हमें उसकी जरूरत है ही नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और ये वैसे कितना आता है? वैसे अगर करने 360 में से 72 निकालें, कोई 200 समथिंग बनता है, ठीक है, वो आप देख लीजिए खुद ही। तो इस रेंज में दो एंगल्स आपके पास आ रहे हैं, दैट इज व्हाई 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आ गया 2। 2 चुपड़ी और 2 पराठे खाया करें, सुबह चाय पिया करें साथ, और साथ हलवा शलवा भी खाया करें। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, कल मैंने कराई थी, आपको याद होना चाहिए लाइव सेशन के अंदर, कि स्लोप हमने बस स्लोप निकालनी है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है, और ये पॉइंट पुट करना है। पुट करो डेरिवेटिव, तो x करके कितना आता है? 2x, इधर निकाल लेते हैं, 2x आता है। और y करके क्या होता है? पावर उतारी एक कम की, और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है, ठीक है। इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका 0 आ जाएगा। यहां से देखें तो आपके पास dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? ये 2x जाके उधर -2x हो जाएगा, और 2y जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेगेटिव इधर, ओहो नेगेटिव रहा, 2 से कट गया, हमारे पास नेगेटिव x/y आ गया। इसका मतलब है पॉइंट पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों गलत हो गया। क्या ख्याल है, समझ आ गई ना आपको? और बस अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये क्या लिखा है? नेगेटिव साइन आएगा, और x की वैल्यू कितनी है? पहली 3 है, तो 3/4 क्या आ जाएगा आंसर? सो नेगेटिव 3/4 इज अवर राइट आंसर। अच्छा जी, इस एमसीक्यूज में ना आप नोट करें, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इनटू साइन 5 पर वैसे लिखा है। आप कुछ बच्चे गलती पता क्या करेंगे? वो कहेंगे ये इससे कट गया। नहीं नहीं, ये चवल नहीं मारनी बिल्कुल आपने, ऐसे मारेंगे बोंगी, तो फिर ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। तो आपने क्या करना है? कैलकुलेटर का यूज करना है, अच्छे बच्चों की तरह। आपको पता है जो साइन इनवर्स है ना, उसकी जो प्रिंसिपल जो रेंज होती है, जो आंसर में मिलता है ना, वो होती है -π/2 से π/2 तक। इसमें 5π/6 नहीं आता। ये तो आपके पास जो है सेकंड क्वार्टर वैल्यू चलेगी। तो कैलकुलेटर का यूज करें, जिंदगी आसान करें। हाँ, जब आप नहीं होंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, तो फिर आपको वो रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा इस रेंज में, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करें, ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया। इट मस्ट बी इन रेडियंस, किसमें? रेडियंस, क्योंकि पाया में लिखा है, तो 4 पर प्रेस कर दें। अब देखें साइन इनवर्स के लिए शिफ्ट और साइन इनवर्स, और फिर साइन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 5π/6। तो ये 5 आ गया, शिफ्ट प्रेस किया, पाई आ गया, और नीचे 6 आ गया। ब्रैकेट्स क्लोज करें, दो ब्रैकेट्स हैं, 1 और 2। देखें π/6। तो जब कैलकुलेटर आपकी लाइफ आसान कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ पड़ी है खुद करने की, मुझे बताएं। और खुद बंदा गलती करता है, ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके लिए आसानी करेगा। गुड। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आगे जाएंगे सेकंड ईयर में ना, उनको बड़ी ये चीज काम देने वाली है। नाउ लो जी, 17 एमसीक्यूज के अंदर
एक्सलेशन निकालना है इस पॉइंट पर, और ये क्या है, पोजीशन। तो इसका मतलब है इसको 2 दफा डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा। ये आपके पास आई वाला है वेक्टर, ये जे साइड पर है और ये के साइड पर है, और वो कांस्टेंट आपके पास है। तो इसका मतलब है कि 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो 17 में क्या, इसके डेरिवेटिव 5 का पहला डेरिवेटिव लेंगे 5 आएगा, दूसरा लेंगे 0, तो पहली वैल्यू भी 0 होगी, एंड वाली वैल्यू भी 0 होगी। वो कहाँ कहाँ है, वो सिर्फ इन दोनों के अंदर है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना, 4t का जब हमने डेरिवेटिव लिया 4 आ गया, और माइनस टी स्क्वायर होता है -2t। जब इसका एक्सलेशन के लिए, ये डेरिवेटिव वेलोसिटी के लिए था, एक्सलेशन के लिए दोबारा डेरिवेटिव ले इसका, तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और कहां पर है, यहां पर है। यानी पहला डेरिवेटिव लिया, ये खत्म, और इसका 5 आ गया, और इसका आ गया 4 माइनस, दूसरा डेरिवेटिव लिया, क्योंकि एक्सलेशन के लिए ना आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी के लिए आपको पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये 2 डेरिवेटिव लिए तो -2 आ गया, जे की वैल्यू बचती है, बाकी दोनों 0 0। सो ए वाज द राइट आंसर। लो जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, कल के लास्ट सेशन में मैंने कवर किया था कि आपने निकालना है टेंजेंट की लेंथ, तो आपने इस पॉइंट को बस पुट करना है, उसका रूट लेना है। ये मैं यहां पर पेश करता हूं और आपको बताता हूं इसको कैसे करेंगे। ये देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहला काम क्या करना है कि इस 36 को इधर ले आए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। नंबर 2, पॉइंट को पुट कर दें, और ये मेक श्योर करना है कि कोएफिशिएंट सेम 1 1 है। अगर 1 1 पहले बनाने होते हैं, नहीं तो उस नंबर से डिवाइड करते हैं। लो जी, अब पुट करो, एक्स की जगह 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस 36 का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो 100 से 36 निकाले, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। सो 8 इज अवर राइट आंसर, यानी सी 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 सी। लो जी, 19 सेकंड लास्ट। A side of cube is 4 centimeter. If the side increases by this, approximate increase in volume. थोड़ा सा ट्रिकी है, you have to do some work here. इसको करते हैं। लो जी, इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें आपके पास ना वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है आपको पता है। वॉल्यूम अगर एक साइड गिवन हो, क्यूब की सारी साइडें बराबर है, क्योंकि बाकी साइड गिवन आपको नहीं है। इफ साइड इंक्रीजेस बाय दिस, तो ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये एक साइड की लेंथ है, x इज इक्वल टू 4 आपको गिवन है। अच्छा, और ये क्या है, इंक्रीजेस बाय दिस, ये चेंज इन x है, दैट इज dx, वो किसके बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर। और अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है आपने, ठीक है। इसका क्या मतलब, तो जिस तरह इंक्रीज इन लेंथ dx है, इंक्रीज मतलब dy हो जाएगा, dv हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, ये v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक साइड की बनती है डिफरेंशियल लोड, v का डिफरेंशियल dv, यही निकालना है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। या अगर आपका डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपको नहीं आता ना, तो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ना, तो क्या आ जाएगा, dv बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब dv कंप्यूट करें तो 3 है, x के लिए गिवन है आपको कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 3 12 होता है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या होता है, 16 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय dx के लिए क्या है, 0.1। अब कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लो, यानी 48 बन जाए ना, 16 48, और 0.1 से करेंगे 4.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यूज कैलकुलेटर एज वेल। तो ये हमारा सेकंड लास्ट हो गया, इसका आंसर डी है। लास्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इन फंक्शन। लो जी, इसमें मुझे बताएं कि ये कोई मुश्किल काम है भला। अच्छा, ये इतना भी खैर आसान नहीं है, ठीक है, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतने समझ लीजिए, एक आग के दरिया और डूब के जाना है। खैर एनी हाउ, इस क्वेश्चन में ना एवरेज वैल्यू फंक्शन के निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट इट, और उसका फार्मूला होता है एवरेज वैल्यू का। कैसे करेंगे, ये ऐसे नहीं करना कि जी ये पुट किया ये पुट किया, दोनों आंसर को 2 से डिवाइड किया आंसर आएगा, नो नो नो, नेवर एवर। तो क्या करेंगे, 1 माइनस बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3 और इस फंक्शन को x स्क्वायर dx। लो जी, तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर कर देगा ना, हमें हमें क्या चिंता है इसकी। तो b की वैल्यू कितनी है, 3, और a की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 0 टू 3 आ जाएगा, और x स्क्वायर dx। लो जी, कैलकुलेटर निकाल लो और इसका कर लेते हैं आंसर। सो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर, हम प्रेस करेंगे इंटेग्रल, और कितना है, x का स्क्वायर अल्फा और x और इसका स्क्वायर, और लिमिट क्या है जी, 0, और ओहो लिमिट नीचे प्रेस करना है आपने, लिमिट 0 से लेकर 3 तक है, और जो आंसर आए उसको 3 से डिवाइड भी करना है, बेशक इधर ही कर लें, इधर ही बेशक कर लें, इधर 1/3 लिख लें, 1 बाय, ये कंट्रोल जी इसमें होता ही नहीं, मैं कंट्रोल जी करने लगा था, खैर नहीं हो, ये एक्स्ट्रा, हाँ ये बस ठीक है। ये आंसर आ गया, 3 से डिवाइड जब करेंगे, 1/3 था ना, तो 9/3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो 1/3 इंटू 9
आपके पास 3। सो डी इज द राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चंस का आपके पास आंसर क्या आ गया, डी डी सेकंड। तो ये बच्चों मैंने ट्राई की, ठीक है, ट्राई माय बेस्ट के जितने शॉर्टकट्स लगा सकता था मैंने लगाए और आपको मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया। कोई डाउट हो, किसी में मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो, मस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह आपको कामयाब करे। ढेर सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरत।